बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम इन टेस्टी टेस्टी खानों में यूज़ होने वाले अनियन को फ्राई करना सीखेंगे और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं आपको। इसके साथ साथ इन सब पे एक जैसा ही कलर है और यही इसकी क्वालिटी है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको पता चलेगा जिनको फॉलो करके आपके फ्राइड अनियन भी बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो आपने जितने भी अनियन को फ्राई करना है आपने उनको पहले अच्छी तरह से धो के थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर देना है। उसके बाद हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे ये भी एक अहम प्रोसेस है। इसको हम इस तरह से गोल गोल रिंग्स की शक्ल में काटेंगे। अगर तो आपके पास कटर है तो उसकी मदद से भी आप इसे काट सकते हैं। मैं आपको इस तरह से इसलिए काट के दिखा रही हूँ कि हर एक के पास स्लाइसर अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इस तरह से भी इसे बहुत ही बारीक बारीक पतले पतले स्लाइसेस में काट सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ही हम सारे अपने प्याज जो हैं इनको काट लेंगे और इस तरह से कटिंग के बाद अब हम इन्हें वॉश नहीं करेंगे। अब इनको ड्राई करने के लिए या तो आप इन्हें पंखे के नीचे फैला दें या आप इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए धूप में भी रख सकती हैं, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इस तरह से सारे प्याज के जो रिंग्स हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे और ये तमाम के तमाम प्रोसेस आपने जहन में रखने हैं, इसमें से कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। और प्याज की टॉप पे जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो भी आपने रिमूव कर देना है। इस तरह से इन्हें अलग करने के बाद अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, जिसे कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। असल में ये शॉर्टेस्ट वे है इनको ड्राई करने का। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ये अपने अंदर जज़ब कर लेगा। इसकी क्वांटिटी कोई मखसूस नहीं है, हमने इसमें इतना ही ऐड करना है कॉर्नफ्लावर जिसमें ये सारे के सारे प्याज अच्छी तरह से कोट हो जाएं। असल में कुछ लोग कॉर्नफ्लावर डालना इसलिए भी प्रेफर नहीं करते हैं कि वो समझते हैं जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो उसके बाद जब हम इसे किसी भी हांडी वगैरह में किसी कौरमे वगैरह में यूज़ करते हैं तो उसकी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाती है। लेकिन मेरी नज़र में ये कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि फ्राइड अनियन को हम डालते ही इसीलिए हैं कौरमे वगैरह में कि एक तो इससे टेस्ट अच्छा आता है, नंबर 2 उसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई इशू है इसके गाढ़ा होने से तो आप इसे पंखे में या फिर धूप में ड्राई करके उसके बाद इसे फ्राई करें तो भी इसका सेम ही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे प्याज बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। बस अब हम इन्हें रेस्ट पे नहीं रखेंगे बल्कि फ़ौरन ही फ्राई करेंगे। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसे मैंने लो टू मीडियम स्पीड पे ही गर्म किया है और ना ही ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें जो बबल्स बन रहे हैं आपको इसकी हीट का अंदाज़ा हो चुका होगा। अब इसमें डालते ही आपने इसको ब्राउन होने का वेट नहीं करना है बल्कि फ़ौरन ही इसमें चम्मच हिलाते जाना है, ठीक है। और आपने बाहर वाले अनियन को अंदर की तरफ और अंदर वाले अनियन को बाहर की तरफ हल्का हल्का सा मूव करते रहना है ताकि इन पे एक जैसा ही कलर आए। और इनकी जो कटिंग है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके प्याज जो हैं ये कोई छोटा कोई बड़ा कोई मोटा कोई पतला होगा तो भी इन पे एक जैसा कलर नहीं आएगा। तो ज़्यादातर शेफ़ हजरात प्रेफर यही करते हैं कि इन्हें स्लाइसर की मदद से काटा जाए, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप परेशान मत हों। आप देख सकते हैं मैंने इनकी कटिंग हाथ से ही की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे कटे हैं। और जाहिर है जो प्याज हम घर में फ्राई कर रहे हैं उसका मुकाबला हम बाज़ारी अनियन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बाज़ार वाले प्याज हैं वो साफ़ तेल में फ्राई नहीं किए होते हैं और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उन्हें कितने साफ़ सुथरे हाथों से काटा गया है। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर ही अब ये सुकड़ना शुरू हो गए हैं और इस सारे प्रोसेस में मैंने चम्मच हिलाना बिल्कुल भी बंद नहीं किया है और स्टार्ट से लेके अब तक चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम पर ही रखा हुआ है। जैसे ही ये हल्का सा कलर चेंज करना शुरू करेंगे तो आपने हल्की सी चूल्हे की आंच को स्लो कर देना है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये बहुत तेज़ी से अपना कलर चेंज करते हैं। तो अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम फ्राई कर रहे हैं तो मीडियम आंच पे भी आप इन्हें बहुत मुश्किल से हैंडल कर पाएंगे। इसलिए इससे बचने के लिए कि हमारे प्याज ब्राउन होने की बजाय जल जाएं, आप चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर दें इस पॉइंट पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं प्याज पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने चम्मच हिलाना बंद नहीं किया है। वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अब चूल्हे के साथ ही आपने पेपर टॉवल या कोई भी न्यूज़पेपर जिस पे हमने इनको निकालना है वो रेडी रखना है। और जैसे ही आपको लगे कि इनका कलर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है तो आपने इन्हें निकालने से पहले चूल्हे की आंच को बंद कर देना है,
क्योंकि इस पॉइंट पे ये बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन में होते हैं। अगर आपने इन्हें निकालने में देर कर दी तो चूल्हे की आंच जो जल रही है नीचे, उसकी वजह से ये जल भी सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसे इसी तरह ही हम पेपर टॉवल पे रहने देंगे, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें जज़ब हो जाए। और मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इन सब पे एक जैसा ही कलर आया है, ऐसा नहीं है कि कुछ लाइट है और कुछ डार्क है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो भी अपना एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। इन प्याज़ों को आप फ्रिज में रखे बगैर ही 2 से 3 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।